Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss DSSB PRT 11 नवंबर 2019 के जो सेकंड शिफ्ट हुआ में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जनरल अवेयरनेस के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे एंड दैट टू विद डिटेल डिस्कशन। एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन स्किप किए गए हैं वो करंट के क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने स्किप कर दिए। तो आप क्वेश्चन नंबर्स पे इतना ध्यान मत दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अपनी सीमाओं को केवल 4 भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अपनी सीमाओं को केवल 4 भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है? देखो, जो इसके फर्स्ट शिफ्ट था उसमें क्वेश्चन आया था कि कौन जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो उसका आंसर था हमारा चीन, है ना। 5 राज्यों के साथ वो अपनी सीमा जो है अपना बॉर्डर जो है शेयर करता है। और अब पूछा है कौन सा जो है 4 राज्यों के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है, तो उसका आंसर हमारा है भूटान। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन भूटान हमारा आंसर हो गया। और ये कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ शेयर करता है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। और अगर सबसे लंबा बॉर्डर, सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करने की बात करें तो वो है हमारा बांग्लादेश। ठीक है ना, लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है ना, जिसे जो है हमारे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन सा रासायनिक यौगिक है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2019 फीफा बास्केटबॉल विश्व कप की मेजबानी फीबा बास्केटबॉल विश्व कप की मेजबानी जो है किसके द्वारा की गई थी, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है चाइना। ये जो है 2019 के विश्व बास्केटबॉल की कप की जो मेजबानी की गई थी वो चाइना ने की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बथुकम्मा फूलों का एक रंगीन तथा जीवंत त्योहार है। ये सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, हमें ये बताना है। ये बथुकम्मा जो है ये हमारा तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ठीक है ना। देखो, पेरियर जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, भरतपुजा भी, साबरमती भी। और जो ये ऋषिकुल्या है ये पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो ये थर्ड ऑप्शन ही ये हमारा इसका आंसर हो गया, ऋषिकुल्या। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार संगठन संस्थापक जोड़ी गलत तरीके से मेल खाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक सुधारक जो है हमारे, इनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। आर्य समाज की स्थापना की थी हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बिल्कुल सही, करेक्ट जोड़ी पेयर दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा यंग बंगाल हेनरी डरोजियो। ठीक है ना। यंग बंगाल जो है हेनरी डरोजियो ने करा था, ये बिल्कुल ओके है। ठीक है ना। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और प्रार्थना समाज ज्योतिराव फुले, ये गलत ऑप्शन दिया गया है। प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी वो की थी हमारी आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है ना। 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रेरणा स्रोत की अगर हम बात करें तो वो थे हमारे केशव चंद्र सेन। उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध करने के लिए जो है, और कुछ अलग मुद्दे भी थे, उनके लिए प्रार्थना समाज की जो है स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत पर कौन सा हमारा आधारित है? वो है हमारा हाइड्रोमीटर। ठीक है ना। और हाइड्रोमीटर और जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है इसका जो है शिप्स डिज़ाइन करते हैं, सबमरीन्स डिज़ाइन करते हैं, उसमें भी इस प्रिंसिपल का यूज़ होता है हमारे। ठीक है ना। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? जिसे जो है महाराजा धीराज का टाइटल दिया गया था, गुप्ता डायनेस्टी का कौन सा रूलर था? वो थे हमारे चंद्रगुप्त। ठीक है ना, ये थे हमारे चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बताना है। ठीक है ना, पहली भारतीय महिला और वो भी पैरा एथलीट में, तो वो थी हमारी दीपा मलिक। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के आधार पर असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से क्या कर सकता है, उसके पास क्या पावर्स हैं, ये बताना है हमें 6ठी अनुसूची के आधार पर। नया स्वशासी जिला बना सकेगा, किसी स्वशासी जिले का क्षेत्र बढ़ा सकेगा। तो 6ठी अनुसूची के आधार पर उसको जो है हमारा जो राज्यपाल होगा उसको ये दोनों ही राइट्स हैं, वो नया स्वशासी जिला भी बना सकेगा और उसका क्षेत्र भी बढ़ा सकेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन मैनेजेस द पब्लिक डेप्ट ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी कौन सा इंस्टीट्यूशन मैनेज करेगा, वो लोन वगैरह लेती है ना, तो वो मैनेज करेगा हमारा आरबीआई। ये सब काम किसका है, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और इसका हेड ऑफिस अगर हम बात करें तो वो कहाँ है, मुंबई में। ठीक है ना। ये देखो फर्स्ट ऑप्शन नाबार्ड है, ये एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए जो है लोन प्रोवाइड करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। एसबीआई भी हमारा बैंक है, लेकिन आरबीआई जो है मेन इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक डेब्ट्स सेंट्रल के और स्टेट गवर्नमेंट जो लेती है उनको हैंडल करता है। ठीक है ना। 14 क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेजरी बिल की अधिकतम परिपक्वता अवधि बतानी थी हमें। ट्रेजरी बिल का जो है मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है, मैक्सिमम, है ना, अधिकतम कितना होता है। तो ट्रेजरी बिल का जो होता है वो होता है हमारा 52 वीक्स। फोर्थ ऑप्शन हमारा इसका आंसर है 52 वीक्स। हाँ, भारत का मानक मेरिडियन 82 डिग्री 30 ईस्ट हमें बताना है जो है कहाँ से होकर गुजरता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा भारत का मानक मेरिडियन है ये मिर्ज़ापुर यूपी के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। ठीक है ना। इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसको क्या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं उन्हें बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं। ठीक है ना। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं, उससे समय निर्धारित किया जाता है। उसी तरह 180 डिग्री देशांतर रेखा होगी हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ठीक है ना। इससे हमारी तिथि का निर्धारण होता है। ठीक है। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसका जो समय है इसको हम यूनिवर्सल टाइम या ग्रीनविच टाइम भी बोलते हैं। ठीक है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि भारत की जो मानक रेखा है IST वो भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 4। ठीक है ना। भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, एक यूपी, MP, छत्तीसगढ़, एक यूपी, MP, छत्तीसगढ़ और AP आंध्र प्रदेश से। ठीक है। यूपी, AP, MP और छत्तीसगढ़ 4 से राज्यों से होकर गुजरती है भारत की मानक रेखा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा पहला शासक था जिसने संदेश को प्राकृत में शिलालेखों के माध्यम से जो है लोगों तक ले जाने की कोशिश की थी। तो शिलालेखों के माध्यम से जिसने ले जाने की कोशिश की थी वो थे हमारे अशोक। ठीक है ना। 14 शिलालेख थे हमारे। और अगर लघु शिलालेख की बात करें तो वो एक कम था, 13 लघु शिलालेख थे और 7 जो थे हमारे स्तंभ अभिलेख थे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, उसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत किया गया है ये बताना में। तो ये जो इसका उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61 में किया गया है। ठीक है ना। और राष्ट्रपति पद का प्रावधान अगर हम बात करें तो वो अनुच्छेद 52 में है ना। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। और इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी सुन लीजिए इंपॉर्टेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो थे, और प्रथम राष्ट्रपति होने के साथ साथ जो है इस पद पर सर्वाधिक बार चुने जाने वाले, है ना, 12 वर्ष के लिए रहे। और देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो वो हो गए डॉक्टर जाकिर हुसैन। और यही हमारे ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिनकी जो है उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 वॉज रिलीज्ड बाय, हमें बताता है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट जो है ये कौन रिलीज करता है। तो ये रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन, इसका आंसर हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय
नृत्य शैली 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकरदेव द्वारा वैष्णव विश्वास के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश की गई। तो ये कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली थी? ये थी हमारी सत्रिया। फोर्थ ऑप्शन इसका हमारा आंसर हो गया सत्रिया। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज की सीरीज के। किस देश के कार्डिया एजुकेशन प्रोजेक्ट को प्रतिष्ठित आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था? तो वो देश था हमारा बांग्लादेश। ठीक है ना फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका हमारा आंसर हो गया बांग्लादेश। चलिए आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।